नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। एलपीजी गैस कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के साथ किया जा रहा धोखा, टंकी में कम दी जा रही गैस। एलपीजी गैस कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करते हुए टंकी में कम गैस दिए जाने की शिकायत लेकर मंगलवार दोपहर 2 बजे उपभोक्ता अधिकार संगठन ने कलेक्टर भव्य मित्तल को शिकायत की। कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रीतम महाजन ने कहा कि इंडियन गैस कंपनी के उपभोक्ता मोहम्मद फयासी संगठन को शिकायत मिली है कि जिसमें कहा गया है कि गैस टंकी में 1 किलो गैस कम दी जा रही है। उपभोक्ता ठगी का शिकार हो रही है, जबकि कंपनी उपभोक्ता से गैस खरीदने का मूल्य तो पूरा ले रही है, परंतु गैस की मात्रा टंकी कम दे रही है। ऐसे गैस कंपनी की गैस टंकियों की जांच की जाए। वजन में कम मात्रा पाए जाने पर कंपनी पर उचित कार्रवाई कर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करे। निवासी इशरात कॉलोनी आजाद नगर का हूँ। इंडियन गैस कंपनी द्वारा उसको हॉकर्स ने घर पर लाके टंकी दी, तो हमेशा महिलाएं घर की टंकी उठाती थी घर से। तो आज वो युवक घर पे था, तो उसने टंकी उठा के घर में ले जाना गया, तो उसको टंकी का वजन कम पाया गया। तो उसने हॉकर से बोला कि इसमें टंकी का वजन कम लग रहा है मेरे को। तो उसने बोला तोल लो आप। तो उसने तोला बाहर जाके, तो उसको 1 किलो 150 ग्राम उसमें वजन कम पाया गया। अच्छा। तो उसने बोला कि मुझे पूरी टंकी चाहिए, क्योंकि आप पूरा पैसा ले रहे हो मेरे से। तो उसने टंकी बदल के दी। आज वो उपभोक्ता कहता है कि इंडियन गैस कंपनी पर कार्रवाई की जाना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे कई उपभोक्ताओं को गैस कम मिल रही होंगी। अजमेर दरगाह को लेकर सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट करने वाला भाजपा पार्षद का बेटा गिरफ्तार। बुरहानपुर में भाजपा पार्षद के बेटे सुमित वारुड़े द्वारा धार्मिक स्थल अजमेर दरगाह को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किए जाने के विरोध में सोमवार रात 10 बजे एक समुदाय के लोगों ने कोतवाली थाने पहुंचकर विरोध दर्ज कराया था। इस दौरान कोतवाली शिकारपुरा थाने में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी सुमित वारुड़े के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट सहित अन्य धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। जिला न्यायालय में पेश करने के बाद खंडवा जेल रवाना कर दिया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर विवादित पोस्टर वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने भीड़ लगने पर पुलिस ने स्थिति संभाली और बाजार में दुकानों को बंद कराकर लोगों को समझाइश देकर रवाना किया था। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद थाना शिकारपुरा में केस दर्ज कर आरोपी को रात के समय गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी को जिला न्यायालय में पेश भी किया गया। एसपी ने लोगों से भी अपील की है कि किसी तरह की विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर न करें। शिकारपुरा थाना अंतर्गत में एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की थी और उस पोस्ट के कारण वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत हो रही थी। उसको लेके जो रिपोर्ट की गई, उस पर पुलिस के द्वारा त्वरित रूप से प्रकरण पंजीबद्ध किया है 223, 299 BNS के अंतर्गत, और जो उसमें आरोपी है सुमित वारुड़े, उसकी गिरफ्तारी भी की गई। न्यायालय में प्रस्तुत किया है। न्यायालय में जो मूल धारा है उसे किया गया। बेचने में और भी कोई बिंदु होगी तो AIMIM पार्टी ने संभल में हुई सांप्रदायिक हिंसा और बुरहानपुर में भाजपा नेता द्वारा की गई सोशल मीडिया पर पोस्ट पर जताया विरोध। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर AIMIM पार्टी द्वारा मंगलवार दोपहर 12 बजे कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के संभल में हुई सांप्रदायिक हिंसा के साथ बुरहानपुर जिले में भाजपा नेता द्वारा सोशल मीडिया पर की गई विवादित पोस्ट का विरोध किया गया। विवादित पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जिला अध्यक्ष जहीरुद्दीन मोहम्मद इमरान ने कहा कि देश भर में सांप्रदायिक माहौल को भाजपा द्वारा बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। शहर का माहौल बिगड़ने के लिए भाजपा नेता सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है। प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह के लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ पर और जो देश में 1991 का जो कानून है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आज उसका उल्लंघन करके देश की मस्जिदों को, इबादत गाहों को निशाना बनाने की कोशिश जो की जा रही है, वो यकीनन हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो हमारे शहर में जो कल की घटना घटी, एक वारुड़े नाम का व्यक्ति जो कि आए दिन यहाँ पर शहर के अमन को ख़राब करता है, उस पर भी हमने सख्त से नाराज़गी जताई और उस पर भी सख्त से कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए, क्योंकि ये लोग देश के अमन और चैन को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। मेरे भाई, ये हम कहना चाहते हैं शासन और प्रशासन से और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी, राज्यपाल से भी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी, कि ऐसे लोगों पर सख्त से लगाम लगाई जाए और उनको जेल में डाला जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई। बहुजन समाज पार्टी ने जनसुनवाई में पहुंचकर दिया ज्ञापन। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग।
बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी ने जनसुनवाई में दोपहर 1 बजे कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष प्रमोद गाढ़े ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा शहर का माहौल बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की जा रही है, जिसमें एक भाजपा पार्षद के बेटे द्वारा एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल और लोगों को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की गई। हम मांग करते हैं कि प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे, साथ ही दोबारा सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट ना करे, इसलिए सख्त कानून बनाया जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। 2 दिसंबर 2024 को सुमित वारुड़े जो बीजेपी पार्षद का बालक है और बीजेपी सदस्य है, उस व्यक्ति द्वारा कल जो है अजमेर शरीफ जो मुसलमानों भाइयों का जो है प्रार्थना का केंद्र है और उनके खिलाफ जो है उन्होंने अशोभनीय भाषा का उपयोग किया और उस भाषा के तहत उन्होंने जो है मुस्लिम भाइयों को आतंकवादी और मुगलों की नाजायज औलादों तक के कहा। तो ये जो है संविधान के खिलाफ जाकर जो है वो जो मुस्लिम और हिंदू भाई लोग के आपस में झगड़ा कराने की जो उसकी रणनीति थी, उसके तहत उसने ऐसा कहा। उसके खिलाफ में हम आज ज्ञापन देने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय जी के समक्ष आए हैं और जो बीजेपी का अभी वर्तमान के जो सांसद है श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जो है उनका संरक्षण प्राप्त है और इसको लेकर माननीय सांसद जी ने भी जो है मुस्लिम भाइयों से और मुस्लिम समाज जो है उनसे माफ़ी मांगना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देश में एकता और सौहार्द का माहौल बिगड़ने का काम जो है बीजेपी वाले कर रहे हैं। उसके खिलाफ जो है बहुजन समाज पार्टी जिला बुरहानपुर जो है आज उसके खिलाफ में ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर ऑफिस आई बुरहानपुर। सीरपुर सोसाइटी सोयाबीन खरीदी केंद्र पर पहुंचकर किसानों ने जताया विरोध। एक दिन में 2% बढ़ गई नमी। बुरहानपुर के बहादुरपुर रोड स्थित सेंट्रल वेयर हाउस पर सीरपुर समिति केंद्र द्वारा समर्थन मूल्य सोयाबीन की खरीदी की जा रही है। मंगलवार को किसान अपनी उपज लेकर केंद्र पर पहुंचे तो नमी अधिक होकर उन्हें वापस लौटा दिया गया, जिसका किसानों ने विरोध दर्ज कराया। ग्राम लोनी के किसान सुनील पाटिल ने कहा कि एक तरफ चुनाव के समय भाजपा द्वारा डबल इंजन की सरकार होने की बात कही जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपने ही केंद्र सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा 15% नमी वाली सोयाबीन खरीदी करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन प्रदेश सरकार खरीदी नहीं कर रही है, जिसके कारण किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। खरीदी केंद्र पर नमी मापने वाले यंत्र की भी जांच की जाए, क्योंकि एक दिन पहले इस यंत्र से सोयाबीन की नमी 11% बताई गई थी, लेकिन अब दोबारा चेक किया जा रहा है तो 13% आ रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। मॉइस्चर के कारण खरीदी नहीं हो पा रही है। मेन वजह तो वही है कि 12 तक का मॉइस्चर चाहिए और 12 तक का आ नहीं पा रहा फिलहाल मौसम के कारण। ये जो कल आए थे सुनील महाजन, कल आए थे महाजन साहब। कल उनका क्या हुआ कि हमने चेक किया, हमारे द्वारा चेक किया गया तो उनका 11.7 था और आज 12.5 आ रहा है। तो क्या एक उपज को बार-बार चेक नहीं, कल आज उन्होंने उनकी ट्राली ली है तो उसके हिसाब से मॉइस्चर चेक किया गया। कल वो सैंपल लेके आए थे। अब और मौसम भी चेंज हुआ है, उस कारण से भी हो सकता है। तो फिर क्या नहीं ले पाएंगे? अब देखते हैं। अब तो ग्रेडिंग होगी उनकी और उसके बाद मॉइस्चर का भी आता है, उसी के बाद लिया जाएगा। जब तक 12 के अंदर नहीं आता तब तक नहीं खरीदा जाएगा। मान लीजिए अगर जब ये किसान लेने आता है तब 12 के अंदर और स्टोर करने के बाद आपके वेयर हाउस में तब मॉइस्चर बने, तो उसका क्या फिर महीने क्या है? अब उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर अब जब खरीदते समय हमें 12 का ही आदेश है तो 12 का ही लेंगे।